जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन केयर में। रुक करते हैं बिहार की तरफ। चैनल पे आप नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, सपोर्ट करें एक दूसरे को। दोस्तों देखिए, बिहार में शिक्षकों की बहाली की प्रक्रियाओं का अभी दौर चल रहा है और अभी आपको बता दें कि कुछ दिन पहले ही यहाँ पर बिहार एसटीईटी के दो तरह के फॉर्म निकाले गए। ये दो तरह का नोटिफिकेशन, जो कि एक आपको स्पेशल एजुकेटर बनाता है और दूसरा जो कि आपको शिक्षक पात्रता, यानी कि वो भी शिक्षक पात्रता ही है, और दूसरा जो है कि आप हर तरह के शिक्षक के लिए एक शिक्षक पात्रता का एग्जाम देते हैं। तो अब यहाँ पर कुछ बदलाव किए गए हैं। ये बदलाव जो है आपके स्पेशल एजुकेटर के टीचर्स के लिए है। पहला बदलाव यहाँ पर यह है कि आपका फॉर्म भरने का डेट एक्सटेंड कर दिया गया है। और दूसरा बड़ा बदलाव यहाँ पर एज में छूट दिया गया है। कितने साल का छूट दिया गया है ये जानेंगे हम इस वीडियो में। और साथ ही साथ तीसरा भी अपडेट है यहाँ पर, क्योंकि ये नियम में बदलाव किए गए हैं कि अब बीसीए, बीएससी इलेक्ट्रॉनिक्स या बायोटेक्नोलॉजी या अकाउंटेंसी या इंजीनियरिंग में अगर आप अपना जो है विशेषज्ञता मैथ और साइंस का रखते हैं तो भी आप यहाँ पे आवेदन करते हैं। लेकिन इसको लेकर कुछ शर्तें हैं, यानी कुछ यहाँ पर शर्त रखा गया है कि ये लोग तभी आवेदन करेंगे जब, है ना, जब जब जो है कंडीशन क्या है वो मैं अभी आपको बताऊंगा इस वीडियो में। तो वीडियो को कंप्लीट देखिएगा और शेयर कर दीजिएगा। देखिए, क्योंकि ये इंफॉर्मेशन बहुत जरूरी है लोगों तक पहुंचना। तो चलिए सीधे लेकर चलते हैं इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे, जहां से आप लोगों को इसकी विज्ञप्ति, यानी कि जो दी गई थी कि आप यहां से आके अपना विज्ञप्ति चेक कर सकते हैं, क्या नियमावली है और इस नियमावली में क्या बदलाव हो गया है, यहां से आप चेक कर सकते हैं। क्योंकि देखिए, न्यू करके यहाँ पे अपडेट भी दिया जा रहा है। और आप अगर अभी तक फॉर्म नहीं भरे हैं तो देखिए, डेट भी एक्सटेंड कर दिया गया है। तो आपको करना क्या है, यहाँ पे न्यू कैंडिडेट है तो यहाँ से आके रजिस्ट्रेशन कर लेना है। पहले तो रजिस्ट्रेशन करने के बाद फॉर्म भरना है। फॉर्म कैसे भरना है मैंने उसका एक वीडियो बनाया है और उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तो आप वहां से जाके उस वीडियो को कंप्लीट देखिए, स्टेप बाय स्टेप चीजों को आप फॉर्म को भर लीजिए। अगर नहीं भरा है तो डेट एक्सटेंड हो गया है। देखिए, मैंने इस विज्ञप्ति को यहाँ पे डाउनलोड कर रखा है दोस्तों। ये जो विज्ञप्ति संख्या दी गई कि 426/2023, ये नियमावली में जब भी बदलाव होता है तो ये विज्ञप्ति दी जाती है, इसका संख्या दिया जाता है। तो ये जो है बिहार विशेष विद्यालय अध्यापक के लिए पात्रता परीक्षा, ये क्या है सर? तो जो भी ऐसे कैंडिडेट जो कि दिव्यांग बच्चों को, जो कि सुनने में या बोलने में या देखने में थोड़े से वीक होते हैं बच्चे, उन बच्चों को पढ़ाने के लिए ऐसे स्पेशल एजुकेटर का ट्रेनिंग दिया जाता है। और ये ट्रेनिंग कौन देता है? तो ये ट्रेनिंग देती है दोस्तों भारतीय पुनर्वास परिषद, जो कि ये एक रेगुलेटरी बॉडी है हमारे सरकार, देश की सरकारों की। ये सरकार की नहीं, हमारे देश की है, ठीक है, शिक्षा विभाग की है। तो ये ध्यान में रखिएगा कि यहाँ से जो भी नियमावली है उस नियमावली को आपको फॉलो करना होता है, तभी जो है आप स्पेशल एजुकेटर बन पाते हैं या बन पाती हैं। तो यहाँ पे जो चीजें दी गई हैं इसमें कुछ बदलाव किए गए हैं। क्या बदलाव किया गया है ये थोड़ा सा आप लोग ध्यान से देखिएगा। देखिए, यहाँ पे बोला जा रहा है कि ये प्राथमिक शिक्षा शिक्षा विभाग बिहार पटना के पत्रांक संख्या जो कि 20/12/2023 को आलोक में यहाँ पे सभी कोटि, यानी कि सभी कैटेगरी के अभ्यर्थियों को निर्धारित अधिकतम एज में 10 साल का छूट दे दिया गया। यानी कि अब यहाँ पे चूंकि देखिए क्या है कि कई सालों से इसका परीक्षा हुआ नहीं था, है ना। ये एसटीईटी परीक्षा जो है स्पेशल एजुकेटर का नहीं हुआ था, जो कि अभी पिछले 2023 वाले सेशन में आपको डाला भी गया था। तो यहाँ पे अब क्या किया गया कि इसको मौका दिया गया कि चलिए 10 साल इसमें एज का छूट दिया जाए, यहाँ पे दे दिया गया। दूसरा चीज है कि यहाँ पे जो दूसरा अपडेट है कि जो अपडेट नियमावली के तहत यहाँ बोला गया है, और कक्षा 6 से 8 में, क्योंकि देखिए 6 से 8 में अगर आप लोग सेंट्रल लेवल पे शिक्षक पात्रता एग्जाम देते हैं तो वो कंडक्ट कराती है सीटेट, और उसमें आपको पेपर क्लियर करना होता है 6 to 8 के लिए पेपर 2, आप लोगों को पता होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या है कि थोड़ा सा मतलब 6 to 8 के लिए ना तो बीटेट मांगा जा रहा है, ना ही आपसे सीटेट मांगा जा रहा है। यहाँ पे मांगा जा रहा है बिहार स्पेशल का ये एसटीईटी, और ये भी एक तरह से कहें तो ये बीटेट का ही एग्जाम है, बिहार टीईटी ही एग्जाम है, ठीक है। ये बीटीईटी ही है लेकिन इसका नाम है बीएसएसटीईटी, ठीक है। जो ये स्पेशल एजुकेटर टीचर के लिए नाम दिया गया। तो यहाँ पे 6 से 8 के लिए विशेष विद्यालय अध्यापक के लिए आवश्यक एक शैक्षणिक और प्रशैक्षणिक योग्यता का निम्नलिखित विषयों पर शामिल किया गया। अब ये नियमावली क्या बदले गए हैं ये देखिएगा। देखिए, 50% अंकों के साथ, यानी कि आपका 50% तो अंक होना ही चाहिए पहली चीज। साथ ही साथ किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से आपको स्नातक की उपाधि भी होनी चाहिए। जैसे कि आपका आपने बीसीए कर रखा है या बीएससी बायोटेक्नोलॉजी किया है, बीएससी में बहुत सारे लोग करते हैं ना बायोटेक्नोलॉजी से अपना ग्रेजुएशन, या बीएससी आपने किया है इलेक्ट्रॉनिक्स से, बहुत लोग इलेक्ट्रॉनिक्स से करते हैं, कंप्यूटर से करते हैं, आईटी से करते हैं, बीएससी, है ना, नॉट बीटेक,
ठीक है। तो ये जो है छात्र जो ग्रेजुएशन किए हुए हैं बीएससी इलेक्ट्रॉनिक्स वाले, वो भी आ सकते हैं यहाँ पे। इंजीनियरिंग में अगर आपका स्नातक है, यानी कि आपने बी या बीटेक कर रखा है, किसमें? विज्ञान की विशेषज्ञता में या फिर गणित की विशेषज्ञता। अब देखिए यहाँ पे बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि सर हमारा जो है केमिकल इंजीनियर है, या फिर हमारा मैकेनिकल इंजीनियरिंग या हमारा कंप्यूटर इंजीनियरिंग है, तो हम लोगों को ना फिजिक्स और केमिस्ट्री पढ़ाया गया था, तो क्या हम साइंस के लिए टीचर बन सकते हैं? बिल्कुल नहीं भाई। मैंने क्लियर भी किया हुआ है कि जो लोग इंजीनियरिंग में, है ना, अपने सिविल में, मैकेनिकल में, इलेक्ट्रिकल में और या फिर अपने केमिकल में या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स में या फिर कंप्यूटर साइंस में, इन सभी जितने भी संवर्ग में, ये सभी के सभी आप मैथ के टीचर बनेंगे। साइंस के टीचर कब बनेंगे इंजीनियरिंग वाले छात्र? जैसे कि आपने जो है बीटेक बायोटेक किया है या माइक्रोबायोलॉजी किया है, बीटेक माइक्रोबायोलॉजी किया है या फिर बी फार्मा किया है, वैसे स्ट्रीम जिसमें कि साइंस की विशेषज्ञता हो, साइंस इन द सेंस कि बायोलॉजी के टर्म में आप लोग कुछ ना कुछ पढ़े हैं वहां, तो वो इंजीनियरिंग वाले छात्र जो है आवेदन करेंगे साइंस के डिपार्टमेंट से। फिजिक्स केमिस्ट्री जो भी इंजीनियरिंग में आप लोग पढ़े हैं वो मैथ के संदर्भ में पढ़े हैं, इसलिए जो है आपका ये ध्यान रखिएगा, आप लोग गणित के शिक्षक बनेंगे, जो भी चाहे एसटीईटी की बात करेंगे आप लोग, चाहे आप लोग बिहार स्पेशल एजुकेटर की जो टीईटी हो रही है इसकी बात करेंगे। तो ये चीजें तो क्लियर हो गई आपकी, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो आप लोग मैथ के लिए ही ध्यान रखिएगा, यहाँ पे टीचर बनेंगे। और साइंस वाले वैसे लोग जो कि बीटेक बायोटेक किए हैं इन आपके स्ट्रीम में, या फिर माइक्रोबायोलॉजी किया है उन्होंने, या बी फार्मा टाइप का कोई कोर्स किया है, या फिर ऐसे कोर्स जिसमें कि बायोलॉजी यानी कि जो बॉटनी जूलॉजी है उनका यहाँ पर विशेषज्ञता होना चाहिए, समझ गए? तो आप बन सकते हैं। और साथ में केमिस्ट्री भी अगर है तो वेल गुड है, आपको यहाँ पे प्रायोरिटी मिलेगी साइंस के लिए। तो ये चीजें हो गई। और तो यहाँ तक तो मैंने नियम ही बता दिया। यहाँ पे बोला गया और यह सांख्यिकी विषय यानी कि अकाउंटेंसी विषय में स्नातक योग्यता को भी आवेदन करने की छूट दी जाती है। तो अब यहाँ पे ये लोग जो हैं आवेदन कर सकेंगे, यहाँ पे जो इनके पास डिग्रीज है। तो ध्यान रखिएगा, आप मैथ के टीचर बनेंगे अगर आप बीसीए वाले हैं या बीएससी बायोटेक्नोलॉजी, तो देखिए बायोटेक्नोलॉजी वाले साइंस के टीचर बन सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद बीएससी इलेक्ट्रॉनिक्स, तो ये बनेंगे मैथ के टीचर, ठीक है। और बाकी इंजीनियरिंग में आपकी विशेषज्ञता देख लीजिएगा किसमें है, कौन से सब्जेक्ट है, तो ये लोग बनेंगे मैथ और साइंस के टीचर। और सांख्यिकी वाले तो यहाँ पे बनेंगे सांख्यिकी के टीचर, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो इसमें योग्यता रखते हैं तो आवेदन करने की आपको छूट अब दी जाती है, लेकिन यहाँ पर कुछ रख दी गई है शर्त। ये शर्त क्या है? तो शर्त है कि आपका आरसीआई यानी कि भारतीय पुनर्वास परिषद के द्वारा जो है यहाँ पे मान्यता प्राप्त संस्थान से विशेष शिक्षा में आपका क्या होना चाहिए? बीएड होना चाहिए। ध्यान रखिएगा, बीएड आपका नहीं है, आपके आरसीआई के द्वारा जो है अगर संस्थान से, तो नहीं कर सकते, क्योंकि ये जब आपको बीएड कराती है तो आपको जो है सीआरआर नंबर भी देती है। तो सीआरआर नंबर आपके पास होना चाहिए इस फॉर्म को आवेदन करने के लिए। तो इस बात का ध्यान रखिएगा, यही आपका सशर्त है यहाँ पे, जो कि मैंने आपको आगे बताया भी है। तो यहाँ पे देखिएगा, उक्त परीक्षा के ऑनलाइन आवेदन पत्र का जो शुल्क जमा करने का अवधि है वो अब 27 दिसंबर कर दिया गया। तो तीसरा बड़ा अपडेट है, यहाँ पे डेट एक्सटेंड किया गया है। तो आप लोग को क्या करना है, यहाँ से जाके इसके अप्लाई ऑनलाइन वाले सेक्शन पे यहाँ से जो है पहले तो रजिस्ट्रेशन कर लेना है ना, रजिस्ट्रेशन कर लीजिएगा। और उसके बाद जो है आप लोग विज्ञप्ति पढ़ लीजिएगा अच्छे से। नियमावली में बस इतना, ये 3 बदलाव हुए हैं जो कि मैंने यहाँ से आपको अपडेट कर दिए। बाकी यथावत रहेगा, ये बातें यहाँ पे लिखी गई है ना, कोई नियम में बदलाव नहीं होंगे। और ये सारी चीजें हैं। अच्छा देखिएगा, जो भी पेमेंट कर रहे छात्र, अगर कोई पेमेंट फंसता है, क्योंकि यहाँ पे पेमेंट करने का सिनेरियो भी बदला गया, एचडीएफसी, एक्सिस बैंक, इंडियन बैंक को भी यहाँ पे दिया गया है लिंक में, है ना। जब आप यूपीआई पेमेंट करने जाते हैं या पेमेंट करने जाते हैं तो इन बैंक का दिया गया है सारा डिटेल। तो अगर कोई दिक्कत होता है तो यहाँ से आप ब्रांचेस के थ्रू आप कॉन्टेक्ट कीजिएगा, इनका पैसा वही अगर फंसता है तो, ठीक है। ऐसा नहीं कि आयोग इसकी जिम्मेवारी ले रहा है, बट ये पैसा वहीं आपका अगर फंसता है तो बैंक से आप लोगों को कॉन्टेक्ट करना पड़ेगा, जो कि पटना का ब्रांच है, ये सब है ना, ये ध्यान रखिएगा। तो ये अगर समस्याएं आती हैं तो सभी जिला और पदाधिकारियों को भी सूचित कर दिया जाता है कि इसके सूचना ध्यान देते रहेंगे। ये सारी डिटेल उनके लिए है, ऑफिशियल अपडेट के लिए है, ये सारी चीजें दी गई हैं आपके लिए। ये यहाँ पे 4 पॉइंट इंपॉर्टेंट है जो कि हमने आपको डिस्कस कर दिया है। तो अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के ग्रुप में, ताकि ये सारी चीजें जो है उन तक पहुंचाई जा सके। जय हिंद। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में नए अपडेट के साथ। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा।